हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध है तो एल अपॉन आर का मात्रक होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है और इस बार आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध है तो एल अपॉन आर का मात्रक होगा, यानी कि एल क्या है, प्रेरकत्व, और आर क्या है, प्रतिरोध है, तो एल अपॉन आर का मात्रक होगा। और देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको क्या है, आपको इस क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्वेश्चंस को समझना है, क्योंकि रटी हुई चीज़ तो एग्जाम्स में हम भूल जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे एल प्रेरकत्व और आर है प्रतिरोध। तो हम इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, हम इसका मात्रक पहले वीमा निकालेंगे, उससे हम इसका मात्रक निकाल पाएंगे। तो देख लीजिए, हम मान लेते हैं कोई प्रेरकत्व जुड़ा है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रेरकत्व क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, हमने ये मान लिया। ठीक है, हमने ये मान लिया कि यहाँ पे कोई प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, और प्रेरकत्व के कारण ऊर्जा का मान क्या होगा, प्रेरकत्व के कारण हमारा ऊर्जा का मान होगा E बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। देख लीजिए, पहले हमने क्या माना, हमने मान लिया कि हम मान लेते हैं कि कोई प्रेरकत्व जुड़ा है और प्रेरकत्व के कारण ऊर्जा का मान क्या होगा, E बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। तो देख लीजिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम L का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस दो को यहाँ पे चला जाएगा ये 2E, और ये I इसके नीचे चलाएगा 2E आई स्क्वायर बराबर L। हमने ये निकाल लिया। इतना आया आप लोगों को समझ में, हमने बस कुछ नहीं किया, हमने यहाँ से ऊर्जा के मान से L का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हमारी E की विमा क्या होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी E की विमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और हमारी धारा आई स्क्वायर की विमा क्या होगी, ए स्क्वायर, यानी कि एम्पेयर स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब देख लीजिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एल का मान निकाल पाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे एम एल स्क्वायर है टी माइनस 2, तो ये देखिए अपॉन में A2 है, तो बराबर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A माइनस 2, यानी कि L बराबर कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 A माइनस 2, ये हो गया हमारा L। अब देख लीजिए, हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा, हम मान लेते हैं कि कोई प्रतिरोध है, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम सूत्र से निकालेंगे। तो प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का मान क्या होगा, E बराबर आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे हमारा इसका मान होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखिए, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम R का मान निकाल लेंगे। तो R का मान क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा हमारा E, R बराबर हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, हमें क्या है, हमें इन दोनों की विमा पता है, हमें E की विमा पता है। E की विमा क्या होती है, E की विमा होते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और हमें I की विमा भी पता है। I की विमा क्या होगी, I की विमा होगी हमारी A स्क्वायर। देख लीजिए, इतना पता है हमें। और R को हम ऐसे लिखेंगे, और T समय की विमा क्या होगी, T ही होगी। देख लीजिए, इतना आया आप लोगों को समझ में। अब देख लीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से ये अपॉन में चला जाएगा, तो R की विमा क्या आ जाएगी, R की विमा आ जाएगी हमारी एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 A माइनस 2, ये हो जाएगी हमारी L की R की विमा। अब हम क्या करेंगे, हम L अपॉन R कर देंगे। देख लीजिए, यहाँ पे हम L अपॉन R करेंगे तो क्या आ जाएगा, L अपॉन में R, यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 A माइनस 2, और ये क्या है, ये है यहाँ पे देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 A माइनस 2। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एम भी है, एल स्क्वायर भी है, तो ये तो कट जाएंगे आपस में, A स्क्वायर है, A स्क्वायर कट जाएगा, ये है टी माइनस 2 और ये टी माइनस 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ है माइनस का 2, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3,
तो प्लस के 3 में से -2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 टी आ जाएगी, यानी कि क्या आएगा, टी आएगा। और टी किसका मात्रक होता है, सेकंड का। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व व प्रतिरोध है तो एल अपॉन आर का मान क्या हो जाएगा, सेकंड। तो सी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने में हमें टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि रटना ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये हमसे 1 नंबर या 2 मार्क्स का पूछा जाता है। और ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन हमसे ऐसे ही पूछा जाए बहुविकल्प में, ये क्वेश्चन हमसे दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है 2 नंबर 3 नंबर में। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एल की विमा निकाल ली और हमने यहाँ से आर की विमा निकाल ली। फिर हमने क्या किया, हमने एल अपॉन आर कर दिया, तो आया हमारा टी, जो कि सेकंड का मात्रक होता है। अब देख लीजिए हमारा दूसरा सूत्र क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एल अपॉन आर का विमेय सूत्र क्या है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है, इसलिए मैं जो हमारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वही लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अंतिम दिनों में पढ़ो वही जो पेपर में आए, क्योंकि हमने 1 तारीख से नई सीरीज लाए थे कि पढ़ो वही जो पेपर में आए। तो ये उसका थर्ड पार्ट है। अब देख लीजिए एल अपॉन आर का विमेय सूत्र क्या होगा। तो हमारा एल अपॉन आर का विमेय सूत्र क्या होगा, हम देखते हैं। हमने एल अपॉन आर करा तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा है टी। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा एम भी 0 होना चाहिए, एल भी 0 होना चाहिए, टी होना चाहिए 1 या -1 है, या एम भी 0 एल भी 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है हमारा एम 0 एल 0 टी, तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है एल अपॉन आर क्या होता है, टी के बराबर होता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ए के, बी के, सी के या डी के, आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के या द्रव्यमान के। तो लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा पर। सी इज द राइट आंसर। और देख लीजिए फ्रेंड्स इससे आपका क्या होगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी तो हो गई होगी। अब देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा रूट एल इंटू सी का मात्रक है, जहाँ एल क्या है, जहाँ एल हमारा प्रेरकत्व है और सी क्या है, सी है धारिता। तो हमें क्या करना है, रूट एल सी का मान निकालना है। तो हम जानते हैं एल क्या होता है, एल होता है हमारा प्रेरकत्व, जिसका मात्रक क्या होता है, एल का मात्रक होता है हेनरी, हेनरी होता है, ये इसका ऐसा ही मान होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको एम के एस पद्धति में लिखेंगे, तो यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर एम्पेयर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हेनरी बराबर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू एम्पेयर स्क्वायर। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा सी, यानी कि धारिता का। धारिता का क्या होता है, धारिता का होता है फेराड, धारिता का होता है फेराडे। तो सी बराबर, इसको भी हम एम के एस पद्धति में करेंगे, सेकेंड की 4 गुणा एम्पेयर आई का स्क्वायर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे। किसकी गुणा करेंगे, एल गुणा सी की। तो एल गुणा सी की हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर आई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी, सेकेंड की 4 आई की स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे आई से आई, तो यहाँ सेकंड की 4 और यहाँ सेकंड की स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ एल इंटू सी का मान आया, लेकिन हमसे क्या पूछा है, रूट एल इंटू सी का मान। तो हम इस पर रूट लगा देंगे सेक स्क्वायर। तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, सेक, यानी कि सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। तो देख लीजिए हमारा रूट एल इंटू सी का मान मात्रा क्या आ गया, सेकंड। डी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्स तथा एक्स1 तथा x2 क्रमशः वोल्टमीटर तथा मिली वोल्टमीटर की प्रतिरोध हो, तो x बड़ा है x2 से, x1 बड़ा है x2 से, x1 बराबर x2 या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 5th का ए बी सी या डी। देख लीजिए यहाँ पे वोल्टमीटर और मिली वोल्टमीटर की प्रतिरोध, तो ये वोल्टमीटर बड़ा होता है मिली वोल्टमीटर से, तो इसमें क्या है,
इसमें हमारा हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया हमसे बोर्ड एग्जाम में। और देख लीजिए, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो वोल्ट मीटर बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें मिली एमीटर बड़ा होगा। तो आप ये नोट कर लो कि वोल्ट मीटर में तो बड़ा होता है मिली वोल्ट मीटर से, लेकिन एमीटर में बड़ा होता है मिली एमीटर से। अब देख लीजिए, यदि एमीटर तथा मिली एमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो क्या होगा। देखिए, मिली एमीटर उसमें था वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर बड़ा था, लेकिन इसमें अब क्या बड़ा है, मिली एमीटर का प्रतिरोध। तो हम जानते हैं x2 क्या है, मिली एमीटर, तो x2 बड़ा हो जाएगा x1 से, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये पॉइंट ज़रूर नोट डाउन कर लेना कि वोल्ट मीटर तो बड़ा है मिली वोल्ट मीटर से प्रतिरोध में, और हमारा मिली एमीटर बड़ा है एमीटर से। अब देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा हेनरी अपॉन मीटर का मात्रक है। तो हेनरी अपॉन मीटर किसका मात्रक है, ये किसका मात्रक है। हेनरी तो हम जानते हैं हमारा प्रेरकत्व का मात्रक है, यानी कि एल का मात्रक है। और अपॉन मीटर तो विद्युशीलता का है, चुंबकशीलता का है, परावैद्युतांक का है, स्वप्रेरकत्व का है, तो है चुंबकशीलता का। तो हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकृत होता है। गुरुत्व बल के, नाभिकीय बल के, कुलाम्य बल के, चुंबकीय बल के। तो परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकृत होता है, ये होता है हमारा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकृत होता है, ये होता है कुलाम्य बल के। तो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I नोट साइन WT माइनस π/2 है। तो परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E नोट साइन WT लगाया जाता है। परिपथ में व्यय ऊर्जा क्या होगी। तो फ्रेंड्स बताइए, ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कल क्वेश्चन हमने कराया हुआ है और बिल्कुल डीपली समझाया हुआ है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी होगा। आप बताना 9 का ए, बी, सी या डी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकस दूरी की अधिकतम, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। तो जल्दी से बताइए किसके लिए फोकस दूरी अधिकतम होती है, लाल प्रकाश के लिए। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। ये थे फ्रेंड्स हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ जो हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं। और देख लीजिए 9th का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।